पेट्रोलियम मसनूआत की ऊंची उड़ान, पाकिस्तान में आम शहरी हो गया हलकान। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे महंगा, नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा, नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन 56 रुपये लीटर बढ़ चुकी। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये से जायद का इजाफा किया जा चुका। ओगरा ने 24 जुलाई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना इजाफे को नया इम्तिहान करार दे दिया। 25,000 रुपये महीने पे बंदा काम कर रहा है, 500 रुपये रोज से आप लगा लो, 15,000 रुपये महीने का तो पेट्रोल हो गया। तो 10,000 रुपये में क्या घर पालेगा, क्या बच्चे पालेगा, क्या घर को लेके चलेगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी 1500 दिहाड़ी मिली है, 200 का पेट्रोल डलवाया हमने, कहाँ जाएंगे अब? अगर पेट्रोल बढ़ाना है तो कम से कम अपनी लेवी बिल्कुल ख़त्म करें। जो गवर्नमेंट से हम वैसे भी टैक्स दें और इसके अंदर पेट्रोल की मद में भी टैक्स दें। हम तो बंदा तो गरीब तो कहीं का नहीं रहेगा ना। लाहौर, वजीराबाद, डस्कस समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बेशतर शहरों में आज तूफानी बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के मजबूत निज़ाम के बायस इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में बादल गिरज चमक के साथ बरसेंगे, जिससे गर्मी का जोर टूट जाएगा। ताहम हब्स बरकरार रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानिब कराची और साहली पट्टी पर मतला अबर आलूद रहने और हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई है, जबकि अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मानसून बारिशों में मुतलका इदारों को तमाम वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर पंजाब के मुतादिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में हडमराला और वजीराबाद में हडखानकी के मुकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रेला हाफिजाबाद, चन्योट और झंग के नशीबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिससे हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई है। नारोवाल में नदी नालों में तूफ़ानी के बायस हाई अलर्ट नाफिज है। PDM ने तमाम मुतासरा अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी। अमरीका ईरान जंग का 13वां दिन। ईरान के अंदर शदीद अमरीकी फ़िज़ाई हमले। अमरीकी B-1 तैयारे की ईरान पर हमले के लिए बरतानिया के फ़ौजी अड्डे से परवाज़। बंदर अब्बास, एवाज़, कुश्म और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। जज़ीरा कुश्म के मसावन गाँव में 2 अमरीकी मिसाइल गिरे। जज़ीरा कुश्म पर जंगी तैयारा गिरने की भी इत्तलात। लार्क जज़ीरे के जुनूब और हंगाम जज़ीरे के इलाके में भी धमाके। ईरान की तरफ से कुवैत में अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल दाग दिए गए। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जनूबी इलाकों अहवाज़ और आबन हुर्मुज़ पर शदीद बमबारी की, जिसमें ईरानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डों अली अल सालम पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिससे खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का किरमान में अमरीकी टोमाहाक मिसाइल तबाह करने का दावा। बहरा अहमर में हौजियों की जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने पर अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट तबाह करने की सख्त धमकी दी है, जिससे खित्ते में मुकम्मल इलाकाई जंग का खतरा पैदा हो गया है। दूसरी जानिब ईरानी ऑयल टैंकर अमरीकी बहरी नाकाबंदी अबूर करके बहरा ओमान में दाखिल हो गया। ईरान से जंग। अमरीका ने यूरोपीय अड्डों से मशरिक़ वस्ता फौजी रस्त की मुंतकली शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप से दर्जनों अमरीकी C-17 और भारी मालबरदार तैयारे मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिए गए हैं। ईरान के साथ जंग में अमरीका को पैट्रियट मिसाइलों के ज़खायर में शदीद कमी का सामना है, जिसके बायस अमरीकी फ़ौज ने 30 बरस बाद PAC-2 पैट्रियट मिसाइलों का नया हंगामी ऑर्डर भी दिया, ताकि फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत बरकरार रखी जा सके। ईरानी हिमायत याफ्ता हौजियों का बहरा अहमर में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। पाकिस्तान का बरादर मुल्क सऊदी अरब से जारी यकजहती।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ऑयल टैंकर पर हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने अमनो सलामती और समुद्री तजारत की बिला तातुल रवानी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने कहा वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदीया के साथ खड़े हैं। ऐसे इकदाम कतई नाकाबिल कबूल है। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले जहाज़ रानी और तजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन की नई धमकी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी जोहरी मुआहदे को अब्राहीमी मुआहदे से मशरूत कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान में ईरान और हौजियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। कहा हौजियों के आइंदा हमले पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस वक्त ईरान की तरजीह दिफा है। अमरीका ने 3 बार सफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का एक इंटरव्यू में कहना है कि अमरीका ने मुफाहमती यादाश्त के पहले ही दिन से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से बचने के लिए बहाने तलाश करना शुरू कर दिए थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलोचिस्तान का अमन खराब करने के लिए कोशा है। अवाम की मुस्तकिल हिमायत से बलोचिस्तान में देर पा अमन कायम होगा। फील्ड मार्शल का GHQ में 20वें नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। सैयद आसिम मुनीर ने कहा बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र, सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए जामिया और अवाम मरकूज हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। मुल्क के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने के लिए कौमी इत्तेहाद साबित कदमी नागुज़ीर है। कौमी यकजहती, इस्तेकामत और मुश्तरका कोशिशें मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है।